दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। और उस वक्त कई लोग अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हिम्मत दे सकती है उस मुश्किल वक्त को निकालने की? तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक प्यारी सी स्टोरी, जिसे सुन के ज़रूर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सोहन और मेरे साथ बने रहिएगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो हुआ दोस्तों ये कि एक राजा ने अपने राज्य में लोगों को बताया, बोला कि भाई ऐसा है, मुझे कोई एक बात बता दो जो मेरे को मुसीबत के वक्त काम आए। पर राजा तो राजा होते हैं, उसने एक शर्त रखी कि देखो भाई, अगर वो बात मुझे पसंद आई तो अपना आधा राज्य उस इंसान को दे दूंगा, और अगर नहीं आई तो फांसी पे लटका दूंगा। अब लोगों को आधा राज्य पाने की इच्छा तो हुई, पर मौत का डर भी था, तो कोई नहीं गया। बहुत टाइम बाद एक विद्वान गया और उसने बोला, देखो राजा जी, ऐसा है, मुझे आपका राज्य तो चाहिए नहीं, पर ये जो मैंने आपको बात बतानी है, मैंने आपके लिए एक अंगूठी बनाई है, इसके अंदर ये बात है। बस मेरी शर्त ये है कि आप इसको तब खोलिएगा जब आप पर कोई मुसीबत आएगी, और अगर आपको बात पसंद नहीं आई तो मैं तो आपके राज्य में ही रहता हूँ, जब मर्ज़ी फांसी चढ़ा दीजिएगा। राजा को लगा कि और तो कोई आया नहीं, इसी की बात मान लेते हैं। फिर होता ये है कि इस राजा पे दूसरा राजा अटैक कर देता है, इसकी सेना हार जाती है, ये जंगल में भाग जाता है और जो इसके पीछे सैनिक लग जाते हैं। फिर आगे खाई आ जाती है, पीछे सैनिक होते हैं, ये छुप जाता है झाड़ियों में। फिर इसको याद आता है कि यार, मेरे को किसी ने एक अंगूठी दी थी। उसने अंगूठी खोल के देखी, उसमें छोटी सी पर्ची थी, उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। राजा को लगा, एक दिन मैं राजा था, मेरी सारी इतनी सेना थी, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो हो सकता है कि ये वक्त जब नहीं रहा तो ये वक्त भी ना रहे। और राजा छुपा रहा। कहानी बताती है कि उनको वो नहीं मिला और राजा बच गया। 1-2 साल में उसने सेना इकट्ठी की, दोबारा से अटैक किया, जीत गया, जय जयकार होने लगी। पर्ची फिर से अंगूठी की तरफ उसका ध्यान गया, उस अंगूठी में अभी भी वही पर्ची थी, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे, पेशेंस। हमेशा दोस्ती नहीं रहती, हमेशा दुश्मनी नहीं रहती, हमेशा प्रॉफिट नहीं रहता, हमेशा लॉस नहीं रहता। जो ये सृष्टि का चक्र है, ये चलता रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है किसी अचीवमेंट पे, और बहुत दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है किसी फेलियर पे। मैंने लोगों को देखा है, उनका ब्रेकअप हो जाता है, सुसाइड तक लोग पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, वो हैप्पीली मैरिड होते हैं, बिज़नेस लॉस में चला जाता है, उसके बाद फ़ायदे में आ जाता है। तो ये जो जीवन का चक्र है, ये चलता रहता है, इसको परमानेंट ना माने। जब ये कोरोना का टाइम है, लोगों को लगता है कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म ज़रूर होती है, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। जब भी आप निराश महसूस करेंगे, अपने आप को बार बार कहेंगे, ये वक्त भी गुज़र जाए। थैंक्स अ लॉट।